वीरू के पास चला जाए। निफ्टी स्क्रीन पर है, निफ्टी पे वीरू, निफ्टी बैंक। गुड मॉर्निंग, आज की स्ट्रैटेजी। मैं गुड मॉर्निंग आशीष, मैंने भी सुनने की कोशिश करी थी, फिर मैं विफल हो गया, तो फिर मैं निफ्टी पे। इसीलिए हम कहते हैं यूके की इंग्लिश बेटर है यार। गुड मॉर्निंग आशीष, देखिए आज शुरू करते हैं। अगेन निफ्टी के लिए आशीष टेक्सचर वही रहेगा जो कल था, दैट 10 डे उसको फिर प्रोटेक्ट किया निफ्टी ने, और 5-7 मिनट भी सस्टेन नहीं हुआ उस जोन के नीचे, और वहीं से एक पुल बैक ट्रेड रहा। अभी भी निफ्टी का टेक्सचर वही है, बाय ऑन डिप्स, अ कंट्रोल डिप टुवर्ड्स 10 डे एंड बिलो 10 डे 10, 15, 20, 25 पॉइंट के फ्रैक्शन से। बट सेकंड चीज, दूसरी चीज ये है कि हमें कल पुल बैक जो मिला, जो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, या फिर जो हमारा डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट किया वो निफ्टी IT रिस्ट्रिक्ट किया। बैंक निफ्टी एज पर टेक्निकल्स स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर आशीष, क्योंकि क्लोज, देखिए पुल बैक भले ही आ गया हो, ट्रेड मिल गया हो, लेकिन क्लोज अभी भी आपका फॉलिंग 20 डे के नीचे है। शुरुआत करते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर से। कैश में एफआईएस की आपको सेल फिगर नजर आएगी। 1972 करोड़ रुपए का DIS का बाय, 370 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। शॉर्ट लॉन्ग थोड़े से रिड्यूस किए यहाँ पर, और स्टॉक फ्यूचर्स में यही केस है, और ऑप्शंस में उन्होंने पोजीशंस को काफी लिक्विडेट किया, स्पेशली कॉल लॉन्ग काफी लिक्विडेट की, और कॉल शॉर्ट भी लिक्विडेट की। मैं आपको आज का मतलब जो एफआईएस का स्टैट्स है, उसके बाद अगर मैं ऑप्शन स्टैट्स पे ले जाऊं तो आशीष आपको नजर आएगा क्लियरली कि कॉल कंसंट्रेशन अब 19,000 की स्ट्राइक पे ही है, एंड दैट कॉल 19,000 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की वो करीब 1,17,00,000 का आउटस्टैंडिंग हाई होल्ड करती है। यानी टेक्निकली देखिए कल 18,900 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग हुई, यानी जो पुल बैक था जो कि जनरेट हुआ 10 डे से, उसके बाद ये कॉल राइटर हल्का सा बैकफुट पे आ गया, जिसने ड्यूरिंग द डे इसके कोलैप्स होने के मद्देनजर एक पोजीशन ली थी। तो हर्डल जोन आशीष अभी पहला रहेगा, वो मैं डिफाइन करूंगा कुछ देर में, लेकिन एज पर द ऑप्शंस 18,900 और उसके बाद 19,000। कल के पुल बैक के बाद वो 18,800 का कॉल राइटर, उसमें करीब 30 पुट राइटर, माफ कीजिएगा, 30 लाख पुट जुड़ी, और 18,700 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल थी। आप इस पुट पिरामिड्स को देखिए आशीष, 18,700 पे ये वाइल्ड लाइट ब्लू कैंडल, और 18,800 पे। मैं एक चीज बताऊंगा आशीष, कल मैं दोपहर का कार्यक्रम कर रहा था 12 बजे का, निफ्टी डे लो के आसपास था, बट स्टिल 18,700 के पुट राइटर का कन्विक्शन पूरे दिन पोस्ट ओपनिंग कोलैप्स के बाद भी कम नहीं था। मैं 12 बजे के स्टैट्स देख के खुद ये कह रहा था कि ह्यूज टसल एट 18,700। कॉल राइटर भी था जो बाद में एग्जिट कर गया, लेकिन पुट राइटर भी था। बैंक निफ्टी कोलैप्स हो रहा था, लेकिन 18,700 के पुट राइटर ने एग्जिट नहीं किया आशीष। ये बात मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि यही बात आज मुझे फिर कहनी है कि आपका पहला बेस है 18,756, 709, दैट राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक ये स्क्रीन पे है, मैं आई थिंक डिप्स को बाय ही करूंगा। और याद रखिएगा, अगर बेस 1 10 डेमा को वॉलेट होना है तो एटलीस्ट इसे, फिर वही बात कहूं जो कल बोली थी, 5 मिनट की कैंडल्स पे, कम से कम 3 कैंडल्स पे करीब 15 मिनट सस्टेन करना होगा, तब जाके किसी शॉर्ट स्विंग की बात करेंगे टुवर्ड्स 20 डेमा, जो कि करीब 597 पे आता है। बट जब तक 10 डेमा है, नहीं। 10 डेमा पे आज हमारा क्या है, पुट राइटर भी खड़ा है। 10 डेमा पे हाँ क्या है हमारा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 हमेशा बाय करना है। आज के लिए ऊपर की तरफ याद रखिएगा, ट्रेड विंडो कह रहा है कि हमारा जो 856 का जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है टेक्निकली, नॉट एज पर द ऑप्शंस। ये निकलेगा तो आपको 877 और 891 तक का स्विंग मिलेगा। तो बेस 1 और RS1 के बीच में आपका ट्रेड विंडो है। एक बड़ी तेजी के लिए आपको 904 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग। फिर एक पोजीशंस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेड विंडो मेरे ख्याल से बेस 1 और RS1 के बीच में है आशीष। निफ्टी बैंक स्टिल अ वीक स्ट्रक्चर। कल एक शॉर्ट भी मिला, और उसके बाद मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में यह भी कहा था कि द मोमेंट यू विल क्रॉस 43,600 एक पुल बैक आएगा, और पुल बैक आया भी। क्यों? क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स ने लाइक कोटक और एक्सिस बैंक उस तेजी को स्पॉन्सर किया। आपकी स्क्रीन पे आशीष 44,000 पे अभी भी एक बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है। याद रखिएगा, ये जो ब्लू वाइट कैंडल है, ये है 44,000 का कॉल राइटर, और पुट राइटर जो कि थोड़ा सा सक्षम रूप से, मजबूत रूप से खड़ा है, वो है 43,500 पे। प्लीज लेवल्स लेके आइएगा, रेजिस्टेंस पर लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को अभी हम एक कमजोर इंडेक्स का तमगा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज इसको 3 चीजों से स्ट्रगल करना है आशीष।
43,830 दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 854 दैट इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 44,027 ये उस कॉलेक्टर का जोन है। यानी इन 3 पॉइंट्स में मेगा रेजिस्टेंस है। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब बैंक निफ्टी इन तीनों क्लस्टर्स के ऊपर सस्टेन करेगा। बाय का ट्रेड तभी बनेगा फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 44,160, 266 और 360, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बैंक निफ्टी रिवॉर्ड तभी देगा जब डिप मिलेगा, और वो डिप कहां होगा याद रखिएगा, वो डिप होगा कंट्रोल डिप ओनली टुवर्ड्स बेस 1। मैं फिर अलर्ट कर रहा हूं कि अगर बैंक निफ्टी बेस 1 तोड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये थोड़ा सा अब टेक्निकली अपना टेक्सचर खराब कर रहा है। उस वक्त एक शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे, बट जहां तक एक कंट्रोल डिप का सवाल है, इट्स ओनली टुवर्ड्स बेस 1। और स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप 44,027 के ऊपर सस्टेन करेंगे, उसके बाद सोचेंगे लॉन्ग के बारे में। लेकिन अभी भी आशीष, एज पर द स्टैट्स, बैंक निफ्टी एक वीक स्ट्रक्चर है। आशीष, अच्छा एक चीज बोलना भूल गया, कल एफआईडीआई के नंबर्स देखे, एफआईआईज ने 1950 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली करी और डीआईज ने खरीदा। लेकिन एफआईआईज की बिकवाली तब हो रही है जब एचडीएफसी एएमसी का कल 4,000 करोड़ रुपए का लार्ज ट्रेड हुआ। अबरडीन निकला, अबरडीन तो एफडीआई है क्योंकि तो प्रोमोटर था उसमें, और सारे डीआईएस और एफआईआईज ने वहां पे माल खरीदा है। उस तरह के फ्लोज आने के बावजूद एफआईआईज का नेट सेल का नंबर है, ये ध्यान रखना है आपको। और